इमेजिन कीजिए आप अपने गाड़ी में हर महीने 5,000 का पेट्रोल भरवाते हैं। एक दिन सरकार कहती है कि अब आपके गाड़ी में एक नया पेट्रोल मिलेगा, E20 पेट्रोल। आप सोचते हैं अच्छी बात है, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद आपको ये ऐसा लगने लगता है कि गाड़ी का माइलेज पहले जैसा अब नहीं रहा। पहले जो गाड़ी का इंजन स्मूथ चलता था वो स्मूथ नहीं चल रहा है। मैकेनिक्स अलग सलाह दे रहा है, इंटरनेट पे हर कोई कुछ अलग बोल रहा है। और इस वक्त अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। फंडे अपनाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को मनाने के लिए, समझाने के लिए, भाई E20 इस्तेमाल कर लो। तो सवाल यह है, क्या सच में E20 पेट्रोल एक भविष्य है या आम आदमी के ऊपर सरकार द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है? आज हम फैक्ट, रिसर्च और गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पूरी सच्चाई जानने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम ना किसी राजनीतिक पार्टी का पक्ष लेंगे और ना ही इंटरनेट पे फैल रही अफवाहों पे भरोसा करेंगे। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। गडकरी जी, ये हो गया पेट्रोल, ये हो गया एथेनॉल आपकी भाषा में, और ये हो गई हमारी तरफ से गाड़ी खराब, ये कार्बोरेटर खराब हो गया। हम जानेंगे कि E20 आखिर है क्या, सरकार इसे क्यों लाना चाह रही है, ये आपके बाइक या कार के लिए बनी है या नहीं बनी है, क्या माइलेज कम होगा या इंजन खराब होगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको इससे डरने की जरूरत है भी या नहीं। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि E20 आपके लिए फायदा है या नुकसान। E20 का मतलब है 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। अब सवाल आता है, इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जो गन्ना, मक्का, टूटे हुए चावल और दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बनाया जा सकता है। यानी कि जितना कम पेट्रोल होगा उतना कम ऑयल इंपोर्ट होगा। कहानी शुरू होती है भारत की सबसे बड़ी समस्या से, ऑयल इंपोर्ट। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। मतलब अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होता है तो उसका सीधा असर आपके जेब पे पड़ता है। और यही वजह है कि सरकार कई सालों से इंपोर्ट कम करने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश का एक हिस्सा है E20 पेट्रोल। सरकार का कहना है कि E20 से 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, ऑयल इंपोर्ट कम होगा। दूसरा, किसानों की इनकम बढ़ सकती है कि इथेनॉल बनाने के लिए कृषि उत्पादों का मांग बढ़ेगा। और तीसरा, कार्बन एमिशन कम करने में मदद मिल सकती है। यानी कि एक तीर से 3 निशान है। लेकिन अगर कहानी इतनी ही अच्छी होती तो सोशल मीडिया पर इतना विवाद क्यों होता? कुछ मैकेनिक कह रहे हैं कि इंजन खराब होगा, कुछ कार ओनर्स माइलेज कम होने की बातें क्यों कर रहे हैं, और आखिर कार कंपनियों ने अचानक E20 कंपैटिबल व्हीकल्स लिखना शुरू क्यों कर दिया? और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे दिलचस्प और सबसे विवादित कड़ी। अब तक आपने समझ लिया कि सरकार E20 क्यों लाना चाहती है। अगर ये इतना अच्छा फैसला है तो सोशल मीडिया पर इतना सवाल क्यों उठ रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि माइलेज कम हो जाएगी, पुरानी बाइक में मत डालना। कुछ लोग दावा कर रहे हैं इंजन खराब हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल उठता है कि पेट्रोल में कितना एथेनॉल मिलाया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर दुनिया भर के विशेषज्ञ पूरी तरह से एकमत नहीं है। एक पक्ष का मानना है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अनाज और गन्ने का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने के बड़े पैमाने पर एक चुनौती साबित हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों? आप उन आंकड़े को समझिए जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। मान लीजिए इथेनॉल गन्ने से बनाया जा रहा है। पहले गन्ना उगाया जाता है, फिर उसका रस निकाला जाता है, या चीनी बनाने के बाद बचे हुए सिरे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद फार्मेंटेशन और डिस्टिलेशन जैसे कई औद्योगिक प्रक्रियाओं से होकर इथेनॉल बनाया जाता है। अगर इथेनॉल मक्का या चावल जैसे अनाजों से बनाया जाए तो शुरू से लेकर के अंत तक बहुत सारी पानी का आवश्यकता होगी। और यहीं पे दिलचस्प बात सामने आती है। नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की रोडमैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया के अनुसार यदि शुगर केन आधारित इथेनॉल की पूरी लाइफ साइकिल वाटर फुटप्रिंट देखी जाए तो 1 लीटर इथेनॉल तैयार करने में लगभग 3000 लीटर पानी लग सकता है। वहीं राइस आधारित इथेनॉल बनाने में यह आंकड़ा 10,000 लीटर से भी अधिक हो सकता है। हालांकि यह आंकड़ा फैक्ट्री में सिर्फ इस्तेमाल होने वाली पानी की बल्कि फसल उगाने से लेकर के अंतिम उत्पादन तक पूरे वाटर फुटप्रिंट को दर्शाती है। अब इस पर दूसरा तर्क भी सुनिए। कुछ विशेषज्ञ लोग कहते हैं कि अगर इथेनॉल बनाने में इतना पानी लगता है तो क्रूड ऑयल निकालने, उसे रिफाइन करने और पेट्रोल बनाने की प्रक्रिया आसान नहीं है। इसमें भी भारी मात्रा में ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल होता है। यानी कि तुलना सिर्फ इथेनॉल के पानी के उपयोग से नहीं की जा सकती। लेकिन भारत के संदर्भ में चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारा देश पहले से ही अंडरग्राउंड वाटर क्राइसिस का सामना कर रहा है। कई राज्यों में भूजल का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है और खेती पहले से ही पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। यही वजह है कि कई जल विशेषज्ञ सवाल उठाते हैं कि अगर भविष्य में इथेनॉल की मांग लगातार बढ़ती रही
तो भारत के जल संसाधनों पे दबाव पड़ेगा। और इथेनॉल इंडस्ट्री का कहना है कि 1 लीटर एथेनॉल तैयार करने में सिर्फ 3 से 5 लीटर ही पानी लगता है और वाटर रिसाइकलिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इंडस्ट्री का तर्क है जो खेती के लिए पानी लगता है उसको फैक्ट्री से अलग अलग देखना चाहिए। उसके बाद सवाल आता है क्या E20 पेट्रोल से सच में माइलेज कम होता है? इसका जवाब कुछ हद तक हाँ हो सकता है, लेकिन हर गाड़ी में एक जैसा नहीं, क्योंकि इथेनॉल में समान पेट्रोल के मुकाबले ऊर्जा बहुत कम होती है। मतलब अगर इंजन को उसी तरह से चलाना है तो थोड़ी ज्यादा मात्रा में ईंधन की जरूरत पड़ सकती है। इसी वजह से कई ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ मानते हैं कि E20 पेट्रोल से माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। अगर गाड़ी E20 पेट्रोल के हिसाब से डिजाइन किया गया है तो इसका अंतर बहुत ही कम हो सकता है। अब सबसे बड़ा दावा जो इंटरनेट पे काफी वायरल है, क्या E20 डालते ही इंजन खराब हो जाएगा? इसका सीधा जवाब है नहीं, लेकिन यही पूरी बात खत्म नहीं होती। अगर आपका गाड़ी पुराना है, वो E20 के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया है, तो लंबे समय में कुछ रबर सील, पाइप या फ्यूल सिस्टम के कुछ हिस्सों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। इसी वजह से कई निर्माता अपने नए मॉडल्स पर E20 कंपेटिबल लिखने लगे हैं। यानी कि मुद्दा सिर्फ पेट्रोल का नहीं है, व्हीकल कंपेटिबिलिटी का भी है। मान लीजिए आपके पास 2015 मॉडल का एक बाइक है। आप उस बाइक से रोज 40 किलोमीटर अपने ऑफिस जाते हैं। जब आप पंप पर फ्यूल भरवाने के लिए जाते हैं तो आपको मिलता है E20 पेट्रोल। अगर आपकी बाइक E20 के डिजाइन से नहीं बनी है तो ऐसा नहीं कि आपके बाइक में बहुत जल्द ही समस्या आएगी। अगर निर्माता ने आपको E20 की सलाह नहीं दी है तो आपको यूजर मैनुअल या सर्विस सेंटर की सलाह जरूर देखनी चाहिए। यानी कि हर बाइक और हर कार के लिए जवाब एक जैसा नहीं है। अब इसमें सरकार का भी पक्ष समझना जरूरी है। सरकार का कहना है कि E20 से ऑयल इंपोर्ट कम होगा, किसानों को इथेनॉल की मांग से फायदा मिल सकता है, प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। वहीं कई वाहन निर्माता अब नए मॉडल लॉन्च कर रहे हैं जो E20 पेट्रोल के साथ चलने के लिए तैयार है। यानी कि नीति का लक्ष्य भविष्य के लिए फ्यूल ट्रांजिशन करना है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट कुछ और है। समस्या सिर्फ E20 नहीं है, समस्या है सही जानकारी का। पेट्रोल पंप पर बहुत दिनों से E20 पेट्रोल मिल रही है, लेकिन कई ग्राहक को ये तक नहीं पता है कि उनकी कार या बाइक E20 फ्यूल के लिए बनी है या नहीं बनी है। और जब जानकारी अधूरी होती है तो अफवाह बहुत तेजी से फैलता है। क्या सच में E20 पर्यावरण को बचाएगा? क्या किसानों की आय वास्तव में बढ़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर E20 इतना ही अच्छा है तो दुनिया के कई देशों में इसको लेकर अलग अलग नीतियां क्यों है? यही छिपा है इस कहानी का सबसे बड़ा दिलचस्प सच, जो कि हम इस वीडियो के लास्ट में समझेंगे। अभी तक हमने सिर्फ भारत की बात की। क्या भारत ही सिर्फ अकेला इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहा है? ब्राजील कई वर्षों से हाई इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वाहनों के लिए अलग ब्लेंड्स फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है, फ्यूल पॉलिसी के साथ टेक्नोलॉजी भी विकसित हुई है। यानी कि यहाँ पे अगर फ्यूल बदला है तो वहाँ की गाड़ी भी चेंज हुई है। यही वो सबसे बड़ा अंतर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अब इस बहस के दोनों पक्षों को एक साथ देखते हैं। सरकार कहती है कि ऑयल इंपोर्ट कम करने से विदेशी मुद्रा बचेगी, किसानों के लिए इथेनॉल में मांग बढ़ेगी और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। और कुछ विशेषज्ञ और उपभोक्ता संगठन कहते हैं कि पुराने वाहन के लिए सही जानकारी देना जरूरी है। कुछ लोग गाड़ी के माइलेज में भी अंतर महसूस करने की बात करते हैं। यानी कि विवाद सिर्फ E20 नहीं है, ट्रांजिशन करने का तरीका भी है। अगर आप कार या बाइक चलाते हैं तो घबराने की बात नहीं है, समझदारी से फैसला लेने की जरूरत। सबसे पहले आप व्हीकल का मैनुअल देखें। अगर नहीं तो आप जहाँ से गाड़ी लिए हैं या जहाँ से गाड़ी लेंगे उनसे आप पूछ सकते हैं कि ये गाड़ी E20 के लिए डिजाइन किया गया है या नहीं। अगर आपका बाइक या कार E20 के लिए डिजाइन किया गया है तो निर्माता के अनुसार फ्यूल का इस्तेमाल करें। अगर आपका बाइक पुराना है तो वायरल वीडियो के बजाय निर्माता की सलाह को प्राथमिकता दें। याद रखिए, इंटरनेट पे सिर्फ ओपिनियन मिलते हैं, सही जानकारी आपको व्हीकल मैन्युफैक्चरर ही दे सकता है। इस पूरी कहानी से हमें 3 बात सीखने को मिलती है। पहली, हर नई टेक्नोलॉजी शुरुआत में सवाल लेकर आती है। दूसरी, सोशल मीडिया पर वायरल होना और वैज्ञानिक रूप से सही होना दोनों अलग अलग बातें हैं। और कभी भी किसी पॉलिसी की सफलता उनके अनाउंसमेंट से नहीं, उनके सही इम्प्लीमेशन से तय होता है। अगर लोगों को सही जानकारी मिले, वाहन निर्माता तैयार हो और इंफ्रास्ट्रक्चर साथ दें तो बदलाव आसान हो जाती है। लेकिन अगर जानकारी अधूरी हो तो सबसे पहले कंफ्यूजन पैदा होती है। तो क्या E20 पेट्रोल आम आदमी की समस्या है या फ्यूचर की जरूरत? सच शायद इन दोनों के बीच है। E20 का उद्देश्य ऑयल इंपोर्ट को कम करना, किसानों को सही बाजार देना और क्लीनर फ्यूल की ओर बढ़ना है। लेकिन इस बदलाव के दौरान सबसे जरूरी है सही जानकारी,
सही तैयारी और सही कम्युनिकेशन, क्योंकि किसी भी नीति का असली समझ तभी आता है जब आम आदमी के रोजमर्रा जिंदगी में वो उतरती है। अब आपकी बारी, क्या आपको लगता है E20 भारत के लिए एक सही कदम है या पहले लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी रिसर्च बेस्ड और बैलेंस वीडियो पसंद है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलूंगा आपसे मैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही मुद्दे के साथ जो आपके जिंदगी से जुड़ा हो। तब तक के लिए आपको जय हिंद।